हेलो स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करें कंपनी अकाउंट। यह आपकी सेकंड बुक है। सेकंड बुक का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपनी अकाउंट। इसमें दो ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का कुछ पार्ट कट चुका है, तो आज हम टॉपिक लेते हैं इश्यू ऑफ शेयर कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हमारा टॉपिक आ रहा है इश्यू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। कंपनी कंपनी क्या होती है? कंपनी वो है जो इस कंपनी एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है, वही कंपनी कहलाती है। उसके बाद कई बार ये एक्ट चेंज भी हुआ है, मतलब रिवाइज हुआ है बार बार। 2013 में लेटेस्ट रिवाइज हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन करने हैं। तो कंपनी क्या होता है? नॉर्मली जिस एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी है वही कंपनी है। अब हम देखते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी तो कंपनी नॉर्मली 3 टाइप्स की होती है। कंपनी नॉर्मली कितने प्रकार की होती है? 3 तरह की कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। इसके अंदर अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। इसमें जो शेयर होल्डर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। नंबर 2 कंपनी लिमिटेड, मैंने इसके नोट भेज दिया आपको, गारंटी, तो उस पर सब कुछ लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और थर्ड है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड लिमिटेड बाय शेयर। नॉर्मली कंपनी लिमिटेड बाय शेयर चल रही है। इसमें भी 3 तरह की है। पहली है प्राइवेट कंपनी, दूसरी है पब्लिक कंपनी और तीसरी ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। यानी कि इसके अंदर भी कंपनी 3 प्रकार की, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो अभी हमारे को कोर्स में यही पढ़ना है, जो सवाल करेंगे पब्लिक कंपनी के हिसाब से करेंगे। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी तो नाम से क्लियर है कि इसके अंदर एक ही पर्सन होता है, पर हमें डिफरेंस देखना है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या अंतर होता है। तो नॉर्मली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के नाम के आगे वर्ड लगाते हैं प्राइवेट लिमिटेड। जैसे मुद्रा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी नाम ले लो, तो एंड में क्या वर्ड लगाता है? नॉर्मली प्राइवेट लिमिटेड। और इस पे एंड में वर्ड लगाता है लिमिटेड। जैसे रिलायंस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड, एसीसी लिमिटेड, जो भी कंपनी, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड, तो जिनके भी आगे लिमिटेड वर्ड लगा रहता है वो नॉर्मली कौन सी कंपनी कहलाती है? पब्लिक कंपनी कहलाती है। प्राइवेट कंपनी में क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है 200। इसके अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? मिनिमम शेयर होल्डर 2 और मैक्सिमम 200। इसके अंदर होते हैं मिनिमम 7 और मैक्सिमम, तो हम जितने शेयर इश्यू करते हैं उतने शेयर होल्डर इसके अंदर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट में तो होते हैं मिनिमम 2 और इसमें होते हैं 200 और इसमें 7 और यहाँ पे कितने होते हैं? मैक्सिमम जितने शेयर होल्डर इश्यू करेंगे वो होंगे। नंबर 2 बात, इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ शेयर, इस पे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ शेयर। नॉर्मल इसमें शेयर ट्रांसफर नहीं होते प्राइवेट में, और इसके अंदर ट्रांसफर होते हैं। पब्लिक को इनविटेशन देना, शेयर्स के लिए इनविटेशन देना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक को शेयर के लिए इनविटेशन नहीं दे सकती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो शेयर मार्केट में इशू करती है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है? शेयर इशू करती है। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं कम से कम 2 और प्राइवेट इसमें कितने होते हैं? 3 डायरेक्टर्स। प्राइवेट में डायरेक्टर्स मिनिमम कितने होते हैं? डायरेक्टर्स 2 और इसमें पब्लिक में कितने होंगे? 3। तो इस तरह से प्राइवेट और पब्लिक के अंदर डिफरेंस होता है कि किस तरह से प्राइवेट और पब्लिक कंपनी वर्क करती है। तो सुनो, वापस हम देखते हैं कंपनी हमने पढ़ी 3 प्रकार की। 3 में बेसिकली कंपनी कौन सी चल रही है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर।
इसमें दो प्रकार की, प्राइवेट पब्लिक और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा रहता है, पब्लिक कंपनी जिसके आगे लिमिटेड वर्ड होता है। इसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2, शेयर होल्डर ही मेंबर होते हैं, और मैक्सिमम 200। इसमें मिनिमम होते हैं 7 और मैक्सिमम जितने शेयर इशू करेंगे। प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, जबकि पब्लिक कंपनी तो पब्लिक में शेयर इशू करती है। और इसमें मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2, इसके अंदर होते हैं 3। कंपनी की स्थापना क्यों की जाती है? कई बार हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम कंपनी की स्थापना क्यों करते हैं। तो इसके बेसिक रीजंस कुछ हैं कि जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था कि 11th के अंदर कोई यदि सोल प्रोप्राइटर, तो मैक्सिमम कैपिटल उसकी डिसाइड होती है कि एक व्यक्ति कितने पैसे लगाएगा, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। तो इससे ज्यादा पैसा नहीं कर सकता ना। अगर उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसको पैसे की आवश्यकता है, कैपिटल की आवश्यकता है। तो कैपिटल की आवश्यकता है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में ट्रांसफर हो जाता है। बट दोनों में समझते हैं कि पार्टनरशिप मैक्सिमम डिसाइड होते हैं, उससे ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। तो कैपिटल की समस्या आएगी। नंबर 2 बात, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेले व्यक्ति का दिमाग काम करता है, तो वह भी समस्या आती है। नंबर 3, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। व्यक्ति की लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड। यानी कि आपके दुकान के ऐसे बिकने के बावजूद भी घर के पैसे भी आपको लगाने पड़ सकते हैं अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है। जबकि शेयर कंपनी में कई कंपनी डूब चुकी है, पर शेयर होल्डर की लायबिलिटी उसके द्वारा लगाए गए पैसे तक ही होती है। शेयर होल्डर की लायबिलिटी जितने शेयर उसने खरीदे उससे ज्यादा उसकी लायबिलिटी नहीं होती। इसलिए कंपनी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, शेयर इशू करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी का निर्माण करते हैं। यानी कि कंपनी की स्थापना के पीछे यह है कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर कोई व्यक्ति मर भी जाता है तो भी कंपनी कंटिन्यूस रहती है, क्योंकि कॉमन सील होती है और वो कॉमन सील सर्टिफिकेट पे लगती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। अब हम लोग ये देखते हैं कि वास्तव में बार बार मैं बात कर रहा हूं शेयर, तो शेयर होते क्या है? तो शेयर क्या होता है? कंपनी की कैपिटल कुछ हिस्सों में डिवाइड होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर। जो भी कंपनी की कैपिटल होती है वो हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर कंपनी की कैपिटल स्मॉल डेनोमिनेशन में डिवाइड होती है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसमें कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है, उसे हम बोलते हैं शेयर। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कंपनी की कैपिटल है 10 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर आप मान लीजिए 10 रुपीस का है, तो 1 करोड़ शेयर्स हुए, यानी कि 1 करोड़ शेयर 10 रुपए का ही, तो कैपिटल कितनी हुई? 10 करोड़। तो कंपनी की कैपिटल जो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होती है वो क्या कहलाते हैं? शेयर। तो 1 करोड़ क्या हो गए? शेयर। अब शेयर कंपनी के 2 प्रकार के होते हैं। शेयर 2 प्रकार के होते हैं कंपनी के। वन तो होता है इक्विटी शेयर और नंबर 2 होते हैं प्रेफरेंस शेयर। एक्चुअल ओनर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं वो सब इक्विटी शेयर्स में होती है। इन शेयर्स के पहले कुछ परसेंटेज लगी रहती है, जैसे 7% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर। तो इसका मतलब होता है कि जो 7% प्रेफरेंस शेयर, यानी कि कंपनी इतने रुपए में 7% डिविडेंड देगी, यानी कि जितने रुपए की शेयर ने ले रखे उन पर 7% डिविडेंड देगा। तो प्रेफरेंस, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, प्रेफरेंस पूर्वाधिकार। तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर को 2 तरह के पूर्वाधिकार होते हैं। प्रेफरेंस होता है नंबर 1 डिविडेंड, इनको इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड मिलता है। प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी से पहले क्या मिलता है? डिविडेंड। और नंबर 2, जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, कभी कंपनी लिक्विडेट समापन हो गया, तो इनको जो पैसा मिलेगा रिटर्न ऑन कैपिटल, वो रिटर्न इनको इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा। तो यानी कि लोग प्रेफरेंस शेयर क्यों लेते हैं कि इनको 2 बेनिफिट होता है। एक तो नंबर 1 डिविडेंड इक्विटी से पहले मिलेगा, और नंबर 2 जो रिटर्न ऑन कैपिटल कंपनी का लिक्विडेशन होता है
वो किसके पहले मिलेगा, इनको इक्विटी के पहले मिलेगा। बट इक्विटी शेयर क्या होता है, मार्केट में अप और डाउन का बेनिफिट इक्विटी को मिलता है, वोटिंग राइट्स का अधिकार इक्विटी शेयर को मिलता है। तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो इक्विटी शेयर से लेते हैं, जिनको रिस्क नहीं लेना है वो प्रेफरेंस शेयर लेते हैं। तो जो हम मार्केट में रेट देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर कितने का चल रहा है, आईसीआईसीआई का चल रहा है, नॉर्मली वो इक्विटी शेयर की रेट दिखाई जाती है। यानी कि जो अप और डाउन का बेनिफिट है वो सब बेनिफिट या वोटिंग राइट्स का बेनिफिट किनको मिलता है, इक्विटी शेयर्स को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि शेयर किस प्रकार से इश्यू होते हैं और उन पर क्या एंट्री की जाती है, इश्यू ऑफ शेयर की। तो इश्यू ऑफ शेयर, कंपनी नॉर्मली शेयर इश्यू करती है। अगर आपको शेयर परचेज करने तो इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट खुलाना होगा, जो नॉर्मली किसी बैंक में खुल जाता है। कंपनी शेयर इश्यू करने के लिए प्रॉस्पेक्टस इश्यू करती है। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं पिछले 3 या 4 साल की, वो कंपनी बता देती है कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ और इतना लॉस हुआ। तो हम लोग ये देखते हैं कि लगातार कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स अगर लगातार बढ़ रहे हैं, तो हम उस कंपनी के शेयर्स को क्या कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो इश्यू ऑफ शेयर्स में 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 8 पार और नंबर 2 8 प्रीमियम। 8 पार का मतलब होता है अगर कोई शेयर 10 का है तो 10 में ही इश्यू होगा। 8 प्रीमियम का मतलब होता है 10 वाला शेयर 12 में 13 में, मतलब जो फेस वैल्यू होती है उससे ज्यादा में इश्यू होता है। फेस वैल्यू ये होती है जितने रुपए का कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने का शेयर दिया होता है वो उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। तो जैसे 10 रुपए फेस वैल्यू, और इससे जितने ज्यादा में बेचा जाएगा वो क्या होगा, प्रीमियम। नॉर्मली डिविडेंड फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है, जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पर ही दिया जाता है। अब हमें ये देखना है जर्नल एंट्रीज, क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती है जब कंपनी शेयर इश्यू करती है, तो एंट्री क्या होती है। तो नंबर 1 व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, मैंने एंट्रीज आपको नोट्स भेज दिए उसमें से देख लेना। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो एंट्री होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको देखना, मान लो इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। फिर इस एप्लीकेशन मनी का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर होती है तो इसकी एंट्री होती है, जो भी आपने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन इश्यू किया तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ई मतलब इक्विटी, एस मतलब शेयर, ए डबल पी मतलब एप्लीकेशन, यानी कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड, इसके बाद अलॉटमेंट का, जब शेयर अलॉट कर दिए जाते हैं तो शेयर अलॉट करते हैं तो हम एंट्री करते हैं अलॉटमेंट का पैसा मांगने पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 4, फिर जब इनका पैसा रिसीव्ड होता है, जब शेयर अलॉट करते हो तो उनका पैसा रिसीव्ड होता है या अलॉटमेंट मनी का पैसा रिसीव्ड होता है, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन फर्स्ट कॉल, 4 कॉल में नॉर्मली पैसा मांगते हैं हम लोग, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा शेयर होल्डर नहीं दे पाते, तो जैसे हमने मांगा फर्स्ट कॉल, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगर पैसा रिसीव्ड हो जाता है इनका तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर हम फाइनल कॉल मांगते हैं तो एंट्री आती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और पैसा रिसीव्ड हो जाएगा तो इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। इस तरह से हम लोग एंट्रीज पास करेंगे
तो लास्ट 8 एंट्री पास होती है, फिर उसके हिसाब से टाइम के साथ चेंज भी हो सकती है, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर मैं कर रहा हूँ बुक का एक इस तरह का, जिस पर कंपनी ने शेयर इशू कर है उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी। तो बुक का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 है, आप देखिए एक क्वेश्चन करा देते हैं, फिर कल से हम लोग प्रीमियम का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 1 मेरा शेयर कैपिटल पूछ रहा है, एक मिनट इस तरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बैलेंस शीट बाद में बताएंगे इसकी, और या थर्ड बुक के साथ बैलेंस शीट का फर्स्ट चैप्टर पूरा बैलेंस शीट का है उसमें बता देंगे हम लोग, अभी नहीं बता रहे, थर्ड बुक के साथ फर्स्ट चैप्टर में पूरे बैलेंस शीट ही बैलेंस शीट के क्वेश्चन सब बता देंगे। रामा कंपनी इश्यूड 50,000 शेयर 10 ईच, एप्लीकेशन पे 3 मांगे, अलॉटमेंट पर 3 मांगे। तो ये 3 आप एप्लीकेशन पे मांगे पे थे, 3 अलॉटमेंट पे, 2 फर्स्ट कॉल पे, 2 फाइनल कॉल पे। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, गिव जर्नल एंट्री एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट, assuming that all the sum has been duly received, expenses on issue of share 10,000। तो किसकी बुक बनानी है, जर्नल ऑफ रामा कंपनी। तो आप बनाइए जर्नल ऑफ रामा कंपनी, ठीक है। उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने 11 बनाई थी, डेट, पर्टिकुलर, एलए, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। बार बार में कॉलम्स के नाम नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। अब हमने 50,000 शेयर इशू किए, डेट नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट मैंने आपको बताई थी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब इक्विटी है या प्रेफरेंस है वह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू शेयर एप्लीकेशन। पर अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इक्विटी तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और अगर प्रेफरेंस लिखा होता है तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। विदाउट एनी इंफॉर्मेशन हम इक्विटी शेयर मान सकते हैं। अब कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए, ठीक है, और एप्लीकेशन पे मांगे 3 रुपए, तो 50,000 शेयर है, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, तो यहां पे अमाउंट होगा 1,50,000। टोटल शेयर 50,000 इशू किए, एक शेयर पे एप्लीकेशन पे 3 मांगे तो 150। सेकंड, यह पैसा कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख देना, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, सेम अमाउंट आएगा 150 और 150। थर्ड देखिए, अलॉटमेंट का पैसा भी 3 रुपए मांगा, तो 3 रुपए अलॉटमेंट के मांगे तो एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, वही 50,000 शेयर है, अलॉटमेंट पे भी कितने मांगे 3, तो 150 और 150। अब इसका पैसा रिसीव्ड करते हैं, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही 150 और 150। ओके, इसके बाद हम फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा 2 रुपए, तो मैंने एंट्री बता दी थी, आप वही कंटिन्यूस कर लेना जर्नल में, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन वगैरह सब लिखना। 50,000 शेयर है, एक शेयर पे 2 रुपए, तो 50,000 पे 50,000 इंटू 2, 1 लाख और 1 लाख। फिर पैसा रिसीव्ड हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख। नरेशन लिख देना, बैंक फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। फिर फाइनल कॉल पे 2 रुपए मांगे, तो वापस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 1,50,000 शेयर है, एक पे 2 रुपए तो 1 लाख। नरेशन बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद फाइनल कॉल का पैसा रिसीव्ड होगा, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख। इस तरह से ऑटो एंट्री जाएगी। लास्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस दे रखे 10,000, तो हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, तो इसकी भी एंट्री जाएगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने 10,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इशू का प्रोसेस कंप्लीट होता है कि कंपनी जब शेयर इशू करेगी तो क्या करेगी। अब आप ये एंट्री याद करना, नोट्स देखना, फिर आगे के क्वेश्चन हम कल से और प्रैक्टिस करेंगे। इन क्वेश्चन और ये इलस्ट्रेशन फाइल भी देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।